5 to 6 फॉर्मूला है, बस वो याद कर लो तो उससे जितने क्वेश्चन बनेंगे वो हो जाएगा। बाकी थ्योरी वाला स्किप कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो सॉल्विंग पार्ट है, मतलब 8 में से मान के चलो कि 5 क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट के होंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 6 to 8 फॉर्मूले हैं। तो वो क्वेश्चन के थ्रू जितने भी फॉर्मूले एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तो लैग्रेंजियन जिसको एल से डिनोट करते हैं, और एक तो हैमिल्टोनियन। तो एक तो लैग्रेंजियन इक्वेशन होगा या तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन होगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये आएगा कि एल को एच में कन्वर्ट करना है या फिर एच को एल में कन्वर्ट करना है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि अगर लैग्रेंजियन गिवन दिया है तो हैमिल्टोनियन बनाएंगे, अगर हैमिल्टोनियन गिवन है तो लैग्रेंजियन। एक तो कुछ फॉर्मूले अपने पास कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें 2 फॉर्मूले वो याद करना है, या फिर हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करने के लिए अपने को कुछ फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं, वो 1-2 फॉर्मूला है। और बाकी एक तो आइलर इक्वेशन, आइलर इक्वेशन अगर नहीं भी याद है तो अपने को सीओबी से याद हो जाता है, ठीक है। तो वो अपने को कुछ यूज करना है। स्क्रीन विजिबल है सबको? और एक हम लोग ने देखा था कि फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। एक तो ये डेफिनेशन पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का, और डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी कुछ इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ कंस्टेंट गिवन है, एक तो उससे निकाल सकते हैं, या फिर अगर रिजिड बॉडी का पूछा है तो 6। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। बाकी अपने को जितने हैं सब फॉर्मूले के बेसिस पे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, एल गिवन था, अपने को क्या निकालना था, देन द कैनोनिकल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ आर गिवन था। तो इसमें P1 P2 निकालना है। तो पीके का फॉर्मूला, ये Pi को हम लोग क्या बोलते हैं, ये अपने पास जनरलाइज मोमेंटम कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था कि पीके जब भी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्यू के रिस्पेक्ट में उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब एल के को क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में। तो ये अपने पास अगर पीके निकालना है तो एल को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में। जैसे अगर P1 निकालना है तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे Q1 डॉट, ऐसे P2 निकालना है तो Q2 डॉट, ऐसे इन जनरल Q के डॉट के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना। तो ये अपने पास जनरलाइज मोमेंटा कॉन्जुगेट आ जाता है, ठीक है। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब अपने को लैग्रेंजियन को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करना या हैमिल्टोनियन को लैग्रेंजियन में कन्वर्ट करना। एक तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, तो ये इससे आ गया था। सेकेंड में अपने को क्या करना था कि ये हैमिल्टोनियन है, इसको लैग्रेंजियन में कन्वर्ट करना था। तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है कि जब भी अगर अपने को लैग्रेंजियन निकालना है तो Qi डॉट i इज गोइंग फ्रॉम 1 to n minus h, या फिर h इज इक्वल टू समेशन i इज गोइंग फ्रॉम 1 to n Pi Qi डॉट माइनस n। तो ये दोनों इंटरचेंज एक दूसरे को यूज कर सकते हैं, एक ही फॉर्मूला है, बट इसमें याद रखना है कि ये जो Qi डॉट है इसको रिप्लेस करते हैं, इसमें ऐसे Pi को रिप्लेस करते हैं। वो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देख लेंगे। तो ये एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और हम लोग Qi डॉट निकाल सकते हैं, अगर Pi निकालना है तो Pi भी निकाल सकते हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग कि Pk का फॉर्मूला अपने पास ऑलरेडी है, अगर अपने को Qi डॉट निकालना है तो उसका भी फॉर्मूला अपने पास गिवन है। एक तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना था जिसमें 3n माइनस के कंस्टेंट है, n कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूज हो रहे हैं। ये तो डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी अगर अपने को काइनेटिक एनर्जी, इसका बहुत यूज होगा कि ये याद ही रख लो कि काइनेटिक एनर्जी इन पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, m/2 r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये कब यूज होता है, जब अपने को पोलर कोऑर्डिनेट में काइनेटिक एनर्जी निकालना है। इसमें क्या था, एक हैमिल्टोनियन दिया था सिस्टम का, और अपने को इसमें क्या निकालना है, Q ऑफ T निकालना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं कि अपने पास H गिवन है, अगर अपने को Q K निकालना है तो एक काम करते हैं Q डॉट निकाल लेते हैं। Q डॉट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस H को विथ रिस्पेक्ट टू Pk करेंगे कि हैमिल्टोनियन को विथ रिस्पेक्ट टू अगर Pk करते हैं तो Q डॉट K मिलता है।
ठीक है, तो उस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग ने क्यू डॉट टी निकाला था, फिर वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना, उसको सॉल्व करके अपने पास बी ऑप्शन आया था। ठीक है, तो यहां तक हो गया था। बाकी ये इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिसका टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब उसका पार्शियल डेरिवेटिव जीरो आ जाता है। और फिर जब लैग्रेंजेस का यूज करते हैं तो ये अपने पास आ गया कि डे बाय एल बाय डे बाय फाई डॉट इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट आता है, मतलब ये कंजर हो जाएगा। इसमें हम लोग आइलर इक्वेशन का यूज करके निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी फाई का टर्म नहीं है। तो आइलर इक्वेशन जब यूज करते हैं, जब फाई का टर्म नहीं है, तो क्या आ जाएगा कि डेल फाई बाय, मतलब डेल एल बाय डेल फाई लेंगे तो वो टर्म जीरो आ जाएगा। तो आइलर की इक्वेशन में डी बाई डी टी और डेल एल बाय डेल फाई डॉट बचेगा, और किसी का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये जो टर्म है ये कंजर हो जाएगा। इसे सी ऑप्शन आ गया था। तो ये 852 चल रहा था ना लास्ट टाइम, कि एच गिवन है, इसमें अपने को क्यू और पी निकालना है। तो यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है, बाकी जो भी फॉर्मूला वगैरह रहेगा ना आज हम लोग कर लेंगे, आज जो भी यूज होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अपने पास हैमिल्टोनियन दिया है P इंटू क्यू। तो इसमें हम लोग जब भी अगर अपने को P डॉट निकालना है, तो H को हम लोग क्या करते हैं, Q के रिस्पेक्ट में करेंगे, और यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस। ऐसे Q डॉट निकालना है तो इसको H को विथ रिस्पेक्ट टू P करना है। तो ये दो फॉर्मूला अपने को याद रखना है। तो यहाँ पे P डॉट ये गिवन है, कैलकुलेट करो क्या आएगा ये। देखो P निकालना है और Q निकालना है। आया? क्या आ रहा है P, बोलो। हेलो?
हेलो। क्या आ रहा है पी का वैल्यू बोलो। पी इज इक्वल टू, पी क्या आ रहा है समझा नहीं। पी इज इक्वल टू, ये पहले इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा ना, ये पी डॉट इज इक्वल टू, हाँ तो उसको सॉल्व करने में पी क्या आएगा। अरे वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा ना, उसको सॉल्व करो। पी डॉट का मतलब क्या होता है, डी पी बाई डी टी। पी डॉट इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। क्यू डॉट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ से ये पी डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको एच को क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से पी आ जाएगा। तो ये अपने पास एक क्या बन रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ना, ये डी पी बाय, ये पी को ये साइड लेके आ जाएंगे तो माइनस डी टी आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल लॉग पी इज इक्वल टू माइनस टी प्लस सी। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए टाइम्स ई रेस टू माइनस टी। क्लियर है सबको ये। ऐसे क्यू क्या होगा, क्यू डॉट इज इक्वल टू, क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे और पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा क्यू। तो देयर फोर ये आ जाएगा अपने पास लॉग पी इज इक्वल टू टी प्लस सी, मतलब ये आ जाएगा ए ई रेस टू टी। क्लियर है सबको ये। P अपने पास a इंटू ई रेस टू माइनस टी आ रहा है और Q इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू टी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब t टेंस टू इन्फिनिटी होगा, एज t टेंस टू इन्फिनिटी, तो P की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी और Q की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी। जब t इन्फिनिटी आ जाएगा तो P किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, और जब ये करेगा तो Q किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। क्लियर है सबको ये। ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी जीरो, और ये क्या आ जाएगा अपने पास, इन्फिनिटी। तो P टेंडिंग टू जीरो और Q टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो P टेंड्स टू इन्फिनिटी, Q टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये 853 तो हो चुका था ना, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रिजिड बॉडी, इसका आंसर कितना आएगा, 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 854। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m, वो मूव कर रहा है प्लेन के अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड m बाय आर स्क्वायर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन देन द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम। अब देखो ये थ्योरी पार्ट का क्वेश्चन है, एक तो इसको डायरेक्ट याद कर लो, जैसे ये याद किए थे ना हम लोग, ये हम लोग ने सॉल्व किया था इधर में, बट इसको याद कर लो कि जब भी काइनेटिक एनर्जी पूछेंगे पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में तो ये आएगा m/2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे भी ये क्या आ जाएगा, तो ये तो सब में सेम है कि m/2 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 ये सब में ठीक है, मतलब सिर्फ चेक ये करना था अपने को। तो इस हम लोग को ये निकालना था लैग्रेंजियन L, तो ये होता है अपने पास T माइनस वी। तो यहाँ पे T जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो अपने पास है ये पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वही अपना L होता है। तो ये तो ऑलरेडी अपने को पता है कि m/2 r डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, तो ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, खाली एक में r दिया, बाकी सब में यही है। अब अपने को क्या निकालना है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, वर्क डन, और वर्क डन निकालने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो जस्ट इसी को इंटीग्रेट कर दो, m बाय आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि ये अपने पास फोर्स गिवन है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी आर, तो वो ऑलरेडी अपने पास m बाय आर स्क्वायर गिवन है ना, वो फोर्स है, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, वो m बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, जो आर स्क्वायर है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में, मतलब तो कुछ m तो कांस्टेंट आ जाएगा आर स्क्वायर का माइनस
ऑन आर स्क्वायर। तो ये वाला माइनस और जो पहले से ही माइनस है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस एम बाय आर। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ क्या आएगा, एम बाय आर। क्लियर है सबको ये। और बाकी जो लिमिट लेना है, एक साइड इंफिनिटी ले लो और दूसरे साइड आर ले लो, मतलब इंटीग्रेशन ओवर इंफिनिटी टू आर। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा? तो आगे से इसको याद भी कर सकते हो। तो m बाई टू आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस m बाय आर आ जाएगा। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या दिया है, अब ये देखो, ये नोटेशन जो है ना, ये चाहे जो भी यूज करे, ये x भी यूज कर सकते हैं, p भी यूज कर सकते हैं, q भी यूज कर सकते हैं, थीटा भी यूज कर सकते हैं। अपने को सिर्फ क्या करना है, जो भी पूछा है उसके रिस्पेक्ट में लैग्रेंजियन का, आइलर इक्वेशन का यूज कर सकते हैं हम। तो इफ द लैग्रेंजियन करेस्पॉन्डिंग टू द अर्टवुड्स मशीन इज, मतलब ये दिया है, ये चाहे जो भी दिया, एल एक्स एक्स डॉट के टर्म्स में दिया है। अब अपने को क्या पूछ रहा है कि देन द इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करते हैं ना, वो बाय यूजिंग आइलर इक्वेशन। और आइलर इक्वेशन अपने को पता है क्यों निकालते हैं। आइलर इक्वेशन हम लोग ऐसा कर फाइंड आउट करते हैं जो वैल्यू, मतलब जो भी अपने पास इंटीग्रल कर्व के अंदर में जो है ना, उसको मैक्सिमा या मिनिमा बनाता है। एक्चुअली वही सब करते ही है इसमें हम लोग, बट इसमें अपने को डायरेक्ट यूज करना है, तो आइलर इक्वेशन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे नोटेशन क्या यूज हो रहा है, एक्स और एक्स डॉट यूज हो रहा है। तो आइलर इक्वेशन कैसे रहेगा, जब हम लोग y के टर्म्स में करते तो क्या होता था, एफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाय डेल वाई डैश, या फिर इसको भी डेल एफ बाय डेल वाई डैश। ठीक है, अब इसी को अगर मैं इसके फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे f नहीं यूज हो रहा है, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, कैपिटल L यूज हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल एल बाय वाई डैश के प्लेस पे एक्स डैश माइनस डी बाई डी एक्स, और x के प्लेस पे यहाँ पे t लेते हैं हम लोग, तो L बाय, ये यहाँ पे सिर्फ y रहता है ना, डे। क्लियर है सबको, ये यूज कर सकते हैं हम लोग आइलर इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे जो यूज करते हैं, ये चाहे ऐसे यूज करो या फिर बुक में ये लिखा होगा, दोनों में कोई चेंजेस नहीं होता। बट अपने को जो याद है वो हम सीओबी के अंदर तो ऐसे भी लिख सकते हैं ये, बट दोनों है सेम। सीओबी में ऐसे यूज करते हैं, यहाँ पे ये यूज करते हैं, बट दोनों का मीनिंग सेम है। क्लियर है सबको ये? अगर यहाँ पे थीटा होता तो एक्स के प्लेस पे क्या यूज करते, थीटा डैश। अगर क्यू यूज होता तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, क्यू डैश। बट है क्या, यूज क्या होगा, हमेशा आइलर इक्वेशन का ही यूज करते हैं। ये समझ में आया फॉर्मूला सबको कैसे आ रहा है? तो कहीं पे ये यूज किया, मतलब ये आइलर इक्वेशन ही है। वहां पे क्या वेरिएबल यूज कर रहे हैं, पैरामीटर, वो देख के हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये इसी का जस्ट अपने को यूज करना है। अब ध्यान दो, यहाँ पे अपने पास गिवन क्या है कि जब वेरिएबल x और x डॉट यूज कर रहे हैं, तो हाफ m1 प्लस m2 x डॉट स्क्वायर प्लस m1 gx और m2 gl माइनस एक्स। तो आइलर इक्वेशन का यूज करके अपने को x डबल डॉट निकालना है और x डॉट निकालना है। सॉल्व करो क्या आ रहा है। दो ऑप्शन में x डॉट दिया है और दो ऑप्शन में x डबल डॉट दिया है। कैलकुलेट करो क्या आ रहा है।
क्या आ रहा है बोलो। आया किसी का बोलो। यही आ रहा है सबका। हम्म। हेलो। एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू जी टाइम्स एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो ये आएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? ये सिर्फ आइलर इक्वेशन का यूज करना, बाकी कुछ है नहीं इसमें। क्लियर है सबको ये? एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू जी टाइम्स एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो पहले दो में तो एक्स डॉट पूछा है, तो अपने को क्या मिल रहा है? एक्स डबल डॉट। तो एक्स डबल डॉट क्या आ रहा है? एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू टाइम्स जी। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या दिया है? इफ लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम इज, अपने पास लैग्रेंजियन गिवन है और हैमिल्टन पूछा है। देखो, जब हैमिल्टन गिवन रहता है तो लैग्रेंजियन पूछता है, और जब लैग्रेंजियन गिवन है तो हैमिल्टोनियन। तो यहाँ पे अपने पास लैग्रेंजियन गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है? हैमिल्टोनियन, ठीक है। तो वही फॉर्मूला अपने पास सेम वही रहेगा कि H इज इक्वल टू समेशन क्यू आई डॉट पी आई माइनस एल। तो ये अपने को निकालना है, ये गिवन है। लेकिन इसमें जो भी यूज करेंगे ना हम लोग, अब इसको किसके टर्म्स में निकालना है? यहाँ पे जो क्यू आई डॉट है ना, तो जो आंसर आएगा वो सब किसके टर्म्स में होना चाहिए? क्यू आई डॉट के टर्म्स में। तो पी आई को भी रिप्लेस कर देंगे। तो पी आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? पी आई का फॉर्मूला क्या था अपने पास? डेबा एल बाय डेबा क्यू आई डॉट, ठीक है, माइनस एल। तो अपने पास सब गिवन है, इसमें यूज करो। और इसको क्या बोलते हैं? जैसे एल बाय टी, इसको हम लोग बोलते हैं पी टीटा बोलेंगे, ठीक है। सॉल्व करो अब इसको। तो यहाँ पे सुनो, ध्यान दो, यहाँ पे क्यू आई डॉट यूज किया है ना, लेकिन अपने को हम लोग फॉर्मूले में क्या यूज कर रहे हैं? इसमें गिवन है टीटा और टीटा डॉट, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो क्यू आई डॉट कर रहे हैं ना, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच इज इक्वल टू समेशन क्यू आई डॉट के प्लेस पे टीटा आई डॉट, और ये एल टीटा आई डॉट के रेस्पेक्ट में अपने को इसको इंटीग्रेट करना, बस ये चेंजेस होगा। ऐसे और एक वेरिएबल होता तो वो भी यूज कर लेते, एक ही वेरिएबल हो जा रहा है, इसको सिर्फ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है सबको? ये इतना भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक ही यूज हो रहा है। अगर एक से ज्यादा यूज होता तो हम लोग करते। और इसको मैं क्या सिंबल यूज कर रहा हूँ? इसको यूज करेंगे टी डैट, मतलब टीटा के टर्म्स में इसको मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा अपने पास टी टीटा माइनस एन। अपने को सिर्फ कैलकुलेट क्या करना है? ये वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें वैल्यू, और एल अपने पास ऑलरेडी गिवन। ये समझ में आया सबको? हेलो, यहां तक क्लियर है सबको? एक बार पहले बोल दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखो। अब इसमें अपने को हर एक वैल्यू पुट करना है। एल अपने पास ऑलरेडी गिवन है, इसको पुट कर दो। यहां से ये अपने पास क्या है? इसको एल को थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंस। तो वो वैल्यू उठा के भी यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो फिर जो भी आंसर आएगा अपने पास एच आ जाएगा। तो एल थीटा थीटा डॉट इज इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस जी एल थीटा स्क्वायर। और अपने पास फॉर्मूला है एच इज इक्वल टू थीटा डॉट पी डॉट माइनस एल, वेयर पी डॉट इज इक्वल टू
डेबा एल बाय डेबा थीटा। कैलकुलेट करो और इसके टर्म्स में ही निकालना है, इसके टर्म्स में निकालना है। इसका मतलब क्या होगा, अपने को थीटा डॉट भी निकालना है। तो थीटा डॉट के लिए क्या क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे। ये एल को थीटा डॉट के एस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो और जो भी वैल्यू आएगी ना थीटा डॉट की, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देना। सॉल्व करो क्या आ रहा है। क्या आ रहा है एच बोलो। हेलो, आया किसी का एच। एम ये कितना आ रहा है, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट ना। तो यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी थीटा बाय एम एल स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बस। तो ये जब पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, पी थीटा बाय एम एल स्क्वायर इंटू पी थीटा। और एल अपने पास ऑलरेडी गिवन है। एल कितना दिया है, हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस जी एल थीटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पी थीटा का स्क्वायर बाय एम एल स्क्वायर माइनस हाफ एम एल स्क्वायर। थीटा डॉट स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या था, पी थीटा बाय एम एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा हाफ एम जी एल थीटा स्क्वायर। ये क्लियर हुआ सबको, क्योंकि इसको भी रिप्लेस करना है ना। अपने को जो भी टर्म है ना यहाँ से पूरा एलिमिनेट करना है, ये थीटा डॉट ये दिखना नहीं चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, पी थीटा स्क्वायर बाय एम एल स्क्वायर। यह आ जाएगा अपने पास, यहाँ से देखो एक एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब हाफ एक एम बचेगा और एक एल स्क्वायर बचेगा। और ऊपर क्या आ जाएगा, पी थीटा स्क्वायर हाफ एम जी एल थीटा स्क्वायर। अब ये देखो ये वन टाइम है और ये हाफ, ये सेम है ना, पी थीटा स्क्वायर बाय एम एल स्क्वायर। ये भी क्या है, पी थीटा स्क्वायर बाय एम एल स्क्वायर। तो वन माइनस हाफ कितना हो जाएगा, सिर्फ हाफ बचेगा, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। हो गया, क्लियर है सबको ये। तो हाफ एम एल स्क्वायर या फिर मतलब हाफ पी थीटा स्क्वायर बाय एम एल स्क्वायर 1/2 एम जी एल थीटा स्क्वायर, या फिर इसको सिंपल ऐसे भी लिख। क्लियर है सबको ये। हेलो, सबको क्लियर है ये। तो क्या आ रहा है, पी थीटा स्क्वायर बाय 2 एम एल स्क्वायर प्लस हाफ एम जी एल थीटा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें से, किधर गया।
कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? फर्स्ट की सेकेंड प्लस में था ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पी टीटा स्क्वायर बाय 2 ml² प्लस हाफ mgl टीटा स्क्वायर। क्लियर है सबको? तो ये लैग्रेंजियन को जब हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करना तो यूज करेंगे। अगर यही हैमिल्टोनियन को लैग्रेंजियन में कन्वर्ट करना होता तो वो टाइम पे क्या करते थे हम लोग, जो इसमें पी टीटा को रिप्लेस कर रहे हैं, क्यू डॉट को रिप्लेस कर रहे हैं ना, उसमें पी को रिप्लेस करते थे। बट यही डिफरेंस है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं। और फॉर्मूला वहां पे अलग यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, जब अपने को हैमिल्टोनियन को करना है तो क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, उसमें क्या करते थे, तो सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करते थे बस। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो याद हो जाना चाहिए। m/2 r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, यहाँ पे डॉट भी है छोटा सा। ये है कंसिडर अ पेंडुलम हैविंग लेंथ l एंड मास m इफ थीटा डिनोट द एंगल विद द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, एक काम करना, ये एक बार देख लेना, इसका मैंने मतलब वो डेरिवेशन है ये, तो इसको याद कर ले, ये वाला है। तो हाफ m थीटा स्क्वायर माइनस mgl माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये तो क्लियर है अपना, हाफ इंटू एम बी स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा ना। अपने को पूछा क्या है कि लैग्रेंजियन पूछा, तो लैग्रेंजियन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो एम बी को क्या किया, एल और इसके टर्म्स में लिखा, तो ये तो आ जाएगा। सिर्फ ये इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ता है अपने को उसमें। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, एम जी हाइट चाहिए, तो हाइट का यूज करने के लिए ना वो पेंडुलम का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे जो ये हाइट चेंजेस होगा ना, फिर हाइट को निकालने के लिए यहाँ पे मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, कॉस थीटा वगैरह यूज करके ये आता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन देख लेना, बाकी इसको याद ही कर लेना, हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 - कॉस थीटा। ये तो सबका सेम ही रहेगा, सिर्फ ये वाला चेंज होता है। ये जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रिजिड बॉडी विथ 1 पॉइंट 6 इज रिप्रेजेंटेड बाय 3/3 रियल मैट्रिक्स। इसका आंसर आता है रोटेशनल मैट्रिक्स। रोटेशन मैट्रिक्स, तो देखो रोटेशन मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अगर रोटेशन मैट्रिक्स है तो? हम्म, अगर ये रोटेशन मैट्रिक्स है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ? हेलो, अगर ये रोटेशन मैट्रिक्स है तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बोलो? रोटेशन मैट्रिक्स कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है कि ऑर्थोगोनल? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही होता है, जितने भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या तो वो रोटेशनल मैट्रिक्स होंगे या तो रिफ्लेक्शन होंगे। रोटेशन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या होता है, रोटेशन का जो डिटर्मिनेंट है ना वो +1 आता है, और उसके जो आइगन वैल्यू वो भी 1 होते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट -1 होता है। तो इसमें क्या बोलेंगे, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा और उसके आइगन वैल्यू क्या आएंगे, +1। क्लियर है सबको ये? तो अगर ऑर्थोगोनल नहीं दिया होता तो हम लोग रोटेशन मैट्रिक्स होता ऑप्शन में तो वो टिक करते, तो लेकिन रोटेशन नहीं दिया है तो क्या यूज करेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बट इसमें दोनों आ जाता है, हो सकता है रिफ्लेक्शन हो, लेकिन इसमें दिया है कि हैविंग आइगन वैल्यू +1, तो उसका आइगन वैल्यू क्या होना चाहिए, +1। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर है सबको ये? हाँ, ये वाला कैलकुलेट करो, जैसे थीटा डॉट और थीटा और थीटा डॉट निकाले थे ना, ऐसे ये भी कैलकुलेट करो, एक्स ऑफ टी निकालना है। आइलर इक्वेशन का यूज करके इसको सॉल्व करो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सेम वैसे ही है, जैसे थीटा थीटा डॉट था ना, वहां पे थीटा डॉट यूज किए थे, इसमें एक्स और एक्स डॉट यूज करना है। उसमें भी क्या था, यही था क्या? नहीं, यही था ना, एक्स डबल डॉट।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बोलो।